वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। आज से मिशन 9 MB का बाकायदा आगाज होने लगा है। मैं जानता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, आप लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जो वर्डप्रेस स्पार्टन्स हैं उसके जो टास्क इन दिनों में मैं लगाता रहा, उसमें मैंने कुछ वजूहात बयान की थी। आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। फिर कम्युनिटी टैब जो YouTube की है उसमें भी कुछ मैसेज मैं साथ साथ देता रहा, क्योंकि हर बात में जब डिले होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और असल कहानी वही होती है। जिंदगी में जब इंसान आगे बढ़ता है तो इंसान को बहुत सारी ताखीर का सामना भी करना पड़ता है और हर ताखीर के पीछे कोई ना कोई वजह होगी। मेरे जैसा इंसान जिसने सारी जिंदगी कमिटमेंट्स के साथ गुजारी हो, वो अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। तो मैंने आपको एक लफ्ज़ इसलिए कहा था कि अप्रैल से दिसंबर तक ये जो 9 महीने हैं, ये इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी कैंपेन में लॉन्च करने का एक इरादा करके बाहर निकला था उस वक्त, और आज भी मैं उसी इरादे पे कायम हूँ। आज उस सिलसिले का पहला कदम मैं और आप हम सब मिल के उठाने लगे हैं। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। आज का ये जो टास्क, आप इसको समझ लें, ये जो पहला फेज है, इसको आपने गौर से सुनना है। कोशिश करें कि अपने पास कॉपी और पेंसिल रखें, क्योंकि जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन हमने शुरू किया था उसकी मैं आपको सच बताऊं, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक वो लोग जो इंग्लिश समझने वाले हैं, जिनको उर्दू की या हिंदी की उस तरीके से समझ नहीं है, उन लोगों ने भी अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, क्योंकि वो देखते थे 300 का थंबनेल। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल ईमेल में मैसेज किए, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया कि मैं वो जो डाटा इनको सेंड करता रहा वो देखना चाहते थे कि मैं दरअसल कर क्या रहा हूँ। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी डिस्क्रिप्शन चूंकि सारी इंग्लिश में होती है, फिर आपका जो फ्लो है उसमें चूंकि आप मेनली इंग्लिश के लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स वगैरह, तो वो हमें आइडिया हो जाता है जो चीज़ें हमें चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। बात ये होती है कि जुनून कभी हिम्मत नहीं हारता। अब इसी जुनून के साथ एक सेल्फ मेड इंसान अपने जैसे सेल्फ मेड इंसानों के साथ मुखातिब है। और मैंने आपको जब ये कहा था कि हमने ये मिशन शुरू करना है, तो अप्रैल से ही ये शुरू होने लगा है। आज आपको पता है अप्रैल की 17 तारीख है। आज ताहिर की बर्थडे भी है, मेरा छोटा भाई, उसको हैप्पी बर्थडे। और आज से इंशाल्लाह ताला जो पहले 17 दिन गुजरे हैं वो कमी भी हम पूरी करेंगे। आपके जो आने वाले दिन होंगे आप महसूस करेंगे कहीं कहीं पे हम स्पीड अप हो जाएंगे, कहीं कहीं पे हम इस चीज़ को स्लो करेंगे, क्योंकि आगे मई में हमें रमज़ानुल मुबारक को भी सेलिब्रेट करना है। तो आपको पता है बहुत सारे मामूलात पे नेचुरली फ़र्क पड़ जाता है। अब जब मिशन 9 MB के बारे में इसका जो बुनियादी एक आइडिया आया था, तो मैं किसी क्रिएटिव आइडिया की रो में बह रहा था। जैसे 300 स्पार्टन की अगर आप बिल्कुल टास्क 0 पे चले जाएं, तो उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि वो मिशन हमने क्यों शुरू किया, और वो मिशन खत्म होने वाला नहीं है, वो आज भी जारी है। यानी इस मिशन 9 MB के साथ साथ पैरेलल आप देखेंगे कि मेरे वो टास्क भी चलते रहेंगे, क्योंकि वो मेरी कमिटमेंट है और मैं उसको दरमियान में नहीं छोड़ सकता। वो हमारे प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे। अभी हमारा चाइल्ड थीम डेवलपमेंट के हवाले से कुछ सफर था, फिर हमने थीम डेवलप करना है, तो वो उसमें जो हमारा तय करदा स्केड्यूल था उसके कुछ महीने कुछ दिन आप समझ लें ऊपर हो गए। उसमें बहुत सारे मामलात आए, कहीं पे सेहत ने वफा नहीं की, कहीं पे कुछ और मामलात, क्लाइंट के प्रोजेक्ट आते थे, कहीं पे अभी ये रिसेंटली मेरी जो साइट्स थी, बेज़रर सी साइट्स थी, उनके साथ किसी ने पंगा लेने की कोशिश की। तो वो इस वजह से फिर कीमती वक्त जो है वो उन चीज़ों पे चला जाता है। फिर दरमियान में एक आध फौतगी हो गई। आपको पता है इंसान जिंदगी में कमिटमेंट्स को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। जैसे जो दरख्त फ्लेक्सिबल होते हैं, जब तेज आंधी आती है तो वो झुक जाते हैं और फिर वो टूटने से बच जाते हैं। तो मुझे जिंदगी से एक एतदाल नसीब हुआ है। मैं अपने आप को इतना रिजेक्ट नहीं करता कि बिल्कुल ही बुजुर्ग कहा करते थे, और ये नुक्ता आपके लिए बड़ा काबिल गौर होगा नौजवानों के लिए, कि इतना नरम न बन के निचोड़ लिया जाए और इतना सख्त न बन के तोड़ दिया जाए। तो इंसान को लचक के साथ जिंदगी को गुजारना चाहिए। लचक बहुत जरूरी है। मिशन 9 MB वर्डप्रेस स्पार्टन 300 की तरह इसी तरीके से टास्क पर मबनी होगा। मैंने इसके बारे में एक प्लान बनाया हुआ है। ये जो दिन दरमियान में रहे, और जब भी मुझे वक्त मिलता था, मेरी आदत है मैं डायरी और पेंसिल लेके बैठ जाता था और उस पर मैं
आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में, चूंकि मुझे पता है दुनिया भर में इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, यूडेमी पे, लिंडा पे, टक्स प्लस पे, यूट्यूब भरा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग पेड एडवर्टीजमेंट्स के जरिए पेड कोर्सेज भी करवा रहे हैं, कोई एसईओ को पकड़ के बैठा हुआ है। सब ने, जाहिर बात है, सब इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। मैं इनके हक में हमेशा आवाज बुलंद करता हूँ और बड़े लाड के साथ मैं ये कहता होता हूँ कि अगर कोई बंदा पेड वेबिनार कर रहा है तो आप उसकी हिस्ट्री, उससे इंटरव्यू करके देखें कि वो यहाँ तक क्यों पहुंचा। यकीनन किसी दौर में उसने भी बिल्कुल एक रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया होगा, लेकिन फिर दरमियान में बाज़ क्या होता है कि हम मायूस हो जाते हैं, रवैयों की वजह से हर्ट हो जाते हैं, और फिर वो नेचुरली इंसान को जब दीवार के साथ लगा दिया जाता है तो इंसान ने अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिजनेस मेंटालिटी के साथ ही आगे निकलते हैं, जाहिर बात है उसमें वो काट नहीं रहती, उसका वो तासीर उसमें नहीं रहती। तो मैं जब से हूँ, तकरीबन 2 साल मुझे हो गए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, अल्लाह की मेहरबानी से आज के दिन तक मेरी कोशिश है मैं अपनी ज़ात से, अपनी इस्तादात के मुताबिक बेहतर अंदाज में जो आपको दे सकता हूँ वो प्रोवाइड करूँ। ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो एसईओ है और ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, इन सब का मर्जर आपको 9 MB के अंदर नजर आएगा। मैंने लफ्ज ब्रांडिंग किसी खास वजह से चुना था, और इस लफ्ज ब्रांडिंग के साथ ये जो आपको 9 लिखा हुआ नजर आता है, इस 9 के हिस्से की, डिजिट की मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत है। मैंने किसी खास वजह के साथ इस क्रिएटिव आइडिया को रिसीव किया, इसके ऊपर मैं रात भर सोचता रहा, गौर किया, यहाँ अपने बालकनी में खड़े होके बाहर निकला सुबह के वक्त एक्सरसाइज करने के लिए, तो वहां पे भी मेरे ज़हन में ये 9 MB जो था, जब ये आइडिया चल रहा था तो पूरी इसकी एक शक्ल मेरे ज़हन में वाज़ेह हो गई। मैंने इस पे बड़ा गौर किया कि इंसान जब दुनिया में आता है तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि 9 मंथ्स हम अपनी वालदा के पास रहते हैं, उनके बतन में रहते हैं, और 9 महीने में फितरत हमारी तकमील करती है। बिल्कुल एक नुत्फे से लेके उस छोटे से मासूम प्यारे से बच्चे तक ये फितरत हमारी तकमील करती है। कहीं पे एक्सेप्शंस ये होती हैं कि 7 महीने में बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है। हम सब चूंकि 9 महीने से गुजर के आए हैं, कोई इक्का दुक्का केस जो है वो हमें 7 महीने वाला भी मिलता है। इसका मतलब यह है, मैं अक्सर बचपन से इसके बारे में सोचता था, और चूंकि ये एक शरा का असूल है, इसमें ममानियत नहीं है कि हम इसके बारे में पब्लिक फोरम पे बात करें। ये बहुत बड़ी हकीकत है मेरी और आपकी जिंदगी की, और अल्लाह ताला ने चूंकि कायनात में निशानियां रखी हैं मेरे और आपके गौर करने के लिए, तो मैं जब से मेरा ज़हन जो है वो इस चीज पे सोचना शुरू हुआ, मैं हमेशा इन 9 मंथ्स के ऊपर बड़ा गौर करता था। पूरा एक इंसान तख्लीक पा जाता है 9 मंथ्स के अंदर, यानी हमारी आंखें, कान, नाक, मेंटालिटी, जो हमारा दिमाग होता है, सारी चीजें बेस जो उसकी है वो तैयार हो जाती है। फिर सारा काम जो हमने इसके बाद करना होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इस बच्चे के पैदा होने के बाद जो फर्स्ट 9 मंथ्स होते हैं, यानी 9 महीने वो जो हमने माँ के पेट में गुजारे, और 9 महीने वो जब हम दुनिया में आ जाते हैं, तो इन 9 महीनों के अंदर एक अलग सिस्टम होता है डेवलपमेंट के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको ब्रांड बनाया, जो हमारा मालिक है, खालिक है, उसने हमें ब्रांड बनाया है 9 महीनों में। अब उस ब्रांडिंग के बाद फिर जो अगले 9 महीने आते हैं, आप किसी भी डॉक्टर की रिपोर्ट उठा के देखें जो जच्चा व बच्चा की कैफियत को नोट करता है, आपको वो बताएगा कि 9 महीने के अंदर बच्चा जो है वो लफ्ज सारे ले लेता है, बैबलिंग साउंड्स उसके मुंह से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, वो कुछ कहता है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो अपनी जात में मुकम्मल हो रहा होता है। यानी हर मरहला अपनी जात में मुकम्मल होता है। सुबह जब सूरज तुलू होता है और शाम को जब वो गरूब हो जाता है, तो अपने इस पूरे चक्कर के दरमियान दरअसल उसका एक अरूज है, एक उसका जवाल है। यानी वो पैदा होता है, तुलू होता है, और फिर वो अपना वक्त गुजार के गरूब हो जाता है। जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्द की सतह पे हो, कौम की सतह पे हो, किसी भी बिजनेस का इसी तरीके से तुलू होता है और उसके बाद उस बिजनेस का गरूब भी होता है। फिर उस बिजनेस की एक पीक, जिस तरह 12 बजे आपको बिल्कुल सूरज सवा नेज़े पे नजर आता है, उसकी पीक भी होती है। तो ये जो 9 MB है, इसके पीछे का फलसफा आज मैं आपको समझाने लगा हूँ। साथ थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ फीलिंग्स शेयर करूंगा कि 9 MB को मैं किस तरीके से देखता हूँ, तवक्कुआत इसके साथ क्या है,
मेरी अपनी कमिटमेंट क्या है, मैं आप लोगों से क्या पैशन चाहता हूँ, क्या कमिटमेंट चाहता हूँ, और 9 महीने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने अपने नातवा कंधों के ऊपर क्यों डाल ली, ये सब कुछ समझते हुए भी कि बहुत सारी मसरूफियत आ जाती है, लेकिन इसके पीछे कोई एक रूहानी ताकत आप इसको कह लें, तवानाई कह लें, मेरा एक नजरिया है, मैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आपको वो चीजें नजर भी आ जाएंगी। फिलहाल आप ये समझें कि ये जो 9 महीने हैं, हर मजहब को अगर आप इसको हिंदू मत के साथ जोड़ के देखें तो ब्रह्मा जो है उसके हवाले से, चूंकि वो क्रिएटर, उनकी जो मिथोलॉजी है उस हवाले से 9 का एक बड़ा जबरदस्त हमें हिस्ट्री मिलती है। क्रिश्चियनिटी में चले जाएं तो क्रिश्चियनिटी में भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बाइबल में बहुत सारी चीजें 9 के साथ जुड़ी हुई हमें नजर आती हैं। इस्लाम की तरफ आ जाए तो इस्लाम में भी 9 की एक बड़ी जबरदस्त अहमियत है। मैं आपको उसका एक आज जाती एक राज भी आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले, आज की इस वीडियो से पहले, ये पब्लिक फोरम पे मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। मेरी डायरी में वो जरूर मौजूद था, हत्ता कि मैंने अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब कोई आइडिया कच्चा होता है या मैं उस पर काम कर रहा होता हूँ या उसका मुझे कोई और क्लू नहीं मिल रहा होता तो मैं उसको अपने पास महदूद करके रखता हूँ, क्योंकि दूसरों को वही देना चाहिए जिसके बारे में आप हक्कुल यकीन की मंजिल पे चले जाएं। एक तो होता है इल्मुल यकीन, एक होता है आपका ऐनुल यकीन, कि आपने आंख से देखा, आपको पता चल गया। एक हक्कुल यकीन होता है कि जब आप समझ जाते हैं कि जो बात आप तक पहुंची है वो बिल्कुल हक है। तो वो बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर चाइना के अंदर, जापान के अंदर 9 का एक अपना फलसफा है। जैसे चाइना में साल जो है वो मनाया जाता है, उनका कोई एम्परर था, JAD, इंग्लिश में जीड के नाम से उनका लफ्ज है, वो 9 का उनके साथ बड़ा गहरा रब्त है उस हवाले से भी। फिर इसी तरीके से अगर आप इसको मैथ के साथ जोड़ें, जो मैथमेटिशियंस हैं वो अक्सर तजुर्बा करते रहते हैं इस 9 के ऊपर, क्योंकि जो हमारे होल नंबर्स हैं, जब हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक, तो एक सिरे पे हमें 1 नजर आता है, दूसरे सिरे पे हमें 9 नजर आता है। मेरा जो जाती नजरिया या जाती तहकीक है वो इस 1 और 9 के साथ जुड़ी हुई है, वो हम थोड़ा सा आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये जो कुछ मैं आज आपको बता रहा हूँ, मेरा यही फलसफा आपको 9 MB के अंदर नजर आएगा। खा हम SEO के टास्क करेंगे या हम ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, या इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो इन बिटवीन मैंने आपके साथ बिजनेसेस के हवाले से करनी है कि आप एज इंडिविजुअल जो है वो क्या करेंगे। और ये जो लफ्ज इंडिविजुअल है, इसका फलसफा हमारी जिंदगी में क्या है, आज ये सीक्रेट भी मैंने आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करना है। अब ये बाकी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ 9 या इंपॉर्टेंस ऑफ 9। अगर आप इसको यहूदियों के साथ जाके मिला के देखें तो उनकी एक अपनी हिस्ट्री है 9 के ऊपर, ईसाइयत में अपनी हिस्ट्री है, इस्लाम में इसका अपना एक फलसफा है, हिंदू मत में इसका अपना फलसफा है। गोया इस एक डिजिट का, इसी तरीके से जैसे 7 है, लकी 7 उसको कहा जाता है, तो इसके बारे में बड़े अलूम थे। हमसे पहले वाली जो कौमें थी वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर, इल्मुल अदाद के ऊपर, या इल्म जफर जैसे हमारे पास है हरूफ अबजद के एतबार से, तो इसका एक बड़ा जबरदस्त पीछे इसका एक बैकग्राउंड है, इसकी एक तारीख है। और ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये इत्तफाक नहीं होता। अगरचे हमारे लिए इस्लामिक मुस्लिम पर्सपेक्टिव में इसकी कुछ तोजीहात मुख्तलिफ हो गई, कुछ ताबीरात मुख्तलिफ हो गई, हमें बाज़ औक़ात किसी खास हद से आगे जाने से मना कर दिया गया, तो इसलिए हम उस मामले में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो फिका का काम है, फकीह जो है वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। तो हम तालिबे इल्म की हैसियत से, जो हम फ्रीलांसर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम अपने अंदाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैथ में आ जाए तो मैं आपको बताऊं, मैथ वाले जो कि इंटरनेट पे इस तरह के कोई ना कोई पजल्स या आपको रिडल्स जो है वो नजर आएंगे। मैं जब 9 के हवाले से देखता हूँ चीजें, चूंकि मेरी दिलचस्पी में है ये 9 का डिजिट, और किसी भी लफ्ज को, किसी भी डिजिट को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से या किसी बड़ी वैल्यू के साथ जब 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो भी उसका जमा आएगा, यानी जो उसका जवाब आएगा, अगर आप उन वैल्यूज को आपस में जमा करें और कोई एक डिजिट बनाए तो अगेन वो 9 ही बनता है। मसलन आप फर्ज कर लें किसी भी लफ्ज को, जैसे हम 4 को ले लेते हैं, 4 को आप ज़रब दें 9 के साथ, तो 4 और 9 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जमा इसका बनता है 4 9 36, 4 9 36। अब 36 में 3 है और 6 है, 6 और 3 को आपस में ऐड करेंगे,
अगेन 9 आ जाएगा। इसी तरीके से किसी बड़ी वैल्यू को ले लें, जैसे 20 को आप 9 के साथ ज़रब देते हैं तो 29 आर गालिबन 180, 9 zeros are 0 and 9 twos are 18। तो अब 1, 8 और 0, चूंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 और 8 को आपस में जमा करेंगे तो 9 बन जाएगा। इसी तरीके से किसी बड़ी वैल्यू को आप जमा कर लें, यानी आप 40 को 9 के साथ ज़रब दे लें तो ये बनता है तकरीबन 360। अब 360 में 0 तो 0 हो गया, यानी 3 + 6 + 0 = 9। यानी बड़ा जबरदस्त इसका दिलचस्प फलसफा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो आप मैथ पे अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी खूबसूरत चीजें इसकी मिल जाएंगी। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, मैथ के ऊपर बड़े जबरदस्त रिडल्स बने हुए हैं। मैं इन बिटवीन कभी मुझे वक्त मिला तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जो बचपन में हमारे साथ असातिज़ा इकराम किया करते थे कि अगर आप इस तरीके से 9 का फार्मूला लगाएंगे तो ये जवाब आएगा। तो जिनको नहीं पता होता था वो समझते थे कुछ जादू होता है। तो कायनात में जादू का वजूद किसी और तरीके से मौजूद है। ये जो डिजिट्स हैं, जो आदाद हैं, इन आदाद के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीक्रेट जरूर मौजूद है। तो हमसे पहले वाली कौमें इसमें बड़ी एडवांस थी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त इस पे काम किया, उनकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त परफेक्ट होती थी। हमारा फिर निजाम साइंस की तरफ किसी और तरीके से आगे बढ़ा। एनीवेज, अब वो वक्त है कि मैं आपके साथ अपनी एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या सीक्रेट जो है वो आपके साथ शेयर करूं। कुरान पाक में जो मुसलमानों की एक मजहबी किताब है, उसमें जो किताब के हिसाब से या जिस तरीके से हम तलावत करते हैं, जो 45वां सूरा बनता है वो है सूरतुल जासिया। जासिया का मतलब होता है जो घुटनों के बल बैठ के क़यामत के दिन जब हम अल्लाह के रूबरू होंगे तो उस कैफियत को जासिया कहा जाता है। अब अगर नजूली तरतीब देखी जाए, यानी जिस तरीके से सूरतें नाजिल हुई, तो 45वां नंबर बनता है सूरह ताहा का। अब इन दोनों सूरतों के ऊपर चूंकि किताबी शक्ल में भी और नजूली शक्ल में भी जो 45वां नंबर था, चूंकि 45 का भी एक बड़ा खास गहरा ताल्लुक है 9 के साथ। चूंकि 45 का जाविया आपने अक्सर सुना होगा फोटोशॉप में कि 45 एंगल पे आप ले जाएं। ये जो हमारे 360 जाविये हैं दायरे के 360, इसमें एक 0 है, बाकी 3 और 6 है। तो ये 6 और 3 अगेन 9 पे जाके बात खत्म होती है। तो 9 चूंकि होल नंबर्स में टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी 1 से कहानी शुरू होती है, एक एंड पे 1 है और दूसरे एंड पे 9 मौजूद है। अब मैंने जब समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तफक्कर करना शुरू किया, तो मैंने अपने आप को, इंसानों को, कुल मखलूकात को 9 समझा। यानी मुझे ये समझ आई, मेरा नजरिया गलत हो सकता है, मैंने अपने जाती तौर पर जो मेरी तहकीक थी, मुझे ये लगा, और ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं फर्स्ट टाइम, कि हम सब मखलूकात, हम इंसान, खासकर इंसान जो है अशरफुल मखलूकात, वो उनके लिए डिजिट है 9 और 1 का डिजिट है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अब 9 और 1 को जब आपस में प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है 1 और 9 को, तो हासिल जमा होता है 10। अगेन जब इस 10 के ऊपर मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे नजर आया कि 10 में 1 है और साथ उसके 0 है। दरअसल ये सोच का सफर मेरा शुरू हुआ अना के साथ, चूंकि मैंने सरमद का जो मंसूर आपको पता है बड़ा मशहूर वाक़या अनल हक के हवाले से, कि इंसान की मैं होती है और खुदा की भी मैं होती है। मेरी मैं जब अल्लाह की मैं के साथ मर्जर करती है, जब कतरा अपने कुलज़म में जज्ब हो जाता है, तो फिर वो मैं नहीं रहता, तू हो जाता है। यानी रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। ये पंजाबी में बड़ा मशहूर एक मिसरा आपने सुना होगा कि जब 9 की मैं और 1 की मैं आपस में मर्जर करती है तो 1 की मैं बरकरार रहती है। 9 और 1 को जमा करने में 1 बरकरार रहता है, अपनी शक्ल बरकरार रखता है, अपनी जात बरकरार रखता है, लेकिन 9 की हस्ती फना हो जाती है। और 9 की हस्ती जब फना हो जाती है, 0 हो जाती है, बज़ाहिर वो 0 हो गया, लेकिन अगर हम हासिल जमा पे गौर करें तो हासिल जमा 10 आता है, जो 9 से भी बड़ा है। यानी इंसान जब अपनी मैं को अल्लाह की मैं के सुपुर्द कर देता है तो बज़ाहिर उसकी हस्ती फना हो जाती है, बज़ाहिर वो नीस्त हो जाता है, वो अदम हो जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी कदर व कीमत में पहले से ज्यादा इजाफा हो जाता है। ये मेरा जाती फलसफा है जिसको मैंने समझा।
फिर मैंने गौर किया जो इंग्लिश लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट है, ये 9 MB के ज़िमन में सारी बातें आज आपके साथ डिस्क्लोज करने लगा हूँ। तो मैंने लफ्स जो ए से लेके जी तक हरूफ तहज्जी हैं अंग्रेजी जुबान के, इसको अगर आप गिनना शुरू करें A, B, C, D, E, F, G, H, यहाँ तक 8 बनते हैं। 9वां लेटर ऑफ द अल्फाबेट है जिसको कहते हैं आई। वो आई मैं भी हूँ, वो आई आप भी हैं। हर बंदा, हर जात, हर इंसान, हर जी रूह जब अपने हवाले से बात करेगा तो आई इस्तेमाल करेगा। अल्लाह की जात जो क्रिएटर है जब वो बात करेगी तो वो भी अना का लफ्ज यूज करती है। मैं रब हूं, मैं रब हूं तुम्हारा, मैं कहता हूं कि मैं बंदा हूं। तो ये जो आई है ये भी 9वें नंबर पे है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये भी लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट में 9वें नंबर पे जाके ही आता है। अब इस आई से जब गौर करना मैंने शुरू किया तो आई से लफ्ज बना फिर इंडिविजुअल। इस इंडिविजुअल लफ्ज के ऊपर मैंने गौर करना शुरू किया। इसका सबसे पहला जो लेटर है इंडिविजुअल, जिसको इनफरादियत कहते हैं। मैं और आप जब दुनिया में आते हैं हमारी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स इंडिविजुअल होते हैं, मुनफरिद होते हैं, किसी के फिंगरप्रिंट दूसरे के साथ नहीं मिलते। ये है जो नेचर ने, नेचुरल सिस्टम ने हमें ब्रांड बनाकर भेजा कि हम सब अपनी अपनी शख्सियत के साथ अपने अपने टाइम और स्पेस में अपने अपने पेस के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। और हम सब के लिए जब हम दुनिया में आते हैं हमारा अलग से टाइम जोन शुरू होता है। हमसे पहले वालों का हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमारे बाद में आने वालों का हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमारी जो आई है वो हमारे साथ जन्म लेती है, हमारे साथ पैदा होती है, और इस आई के साथ हम इंडिविजुअल बनते हैं। और सारी जिंदगी हम अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए बचपन से जिस माहौल में पैदा हुए, स्कूल जाते हैं, गली का माहौल, मुआशरे का माहौल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, फिर जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसका माहौल होता है। फिर जिस तरीके से आज हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, इंडिविजुअल्स नजर आते हैं हमें पोस्ट करते हुए, कमेंट करते हुए, जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान एक इंडिविजुअल है, इसी तरीके से हमारे दीगर चैनल्स हैं, हर बंदा एक इंडिविजुअल होता है। आप जो कमेंट करने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्पार्टन्स हैं, आप सब इंडिविजुअल हैं। आपने देखा होगा जो 300 स्पार्टन सीरीज थी उसमें गाहे बगाहे मैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता था। चूंकि मैं 5वीं क्लास से सोचता हूँ, कोई ना कोई बात मेरे ज़हन में चलती है और फिर मुझे तजस्सुस होता है कि ये आगे किस तरीके से बात पहुंचेगी। फिर हर साल का अरूज होता है, तुलू होता है, और हर साल का गुरूब होता है। यानी आप जब बिल्कुल तिफल थे, शीर खार आलम में थे, दूध पीते हुए, तो उसकी भी पीक पे आप गए, उस पीक पे जाके आपने दूध छोड़ दिया। फिर आप किसी नरम ग़िज़ा की तरफ आ गए, फिर उसकी एक पीक होती है, फिर उसको छोड़ते हुए आप लड़कपन की हदूद में दाखिल होते हैं, तो आप छोटे से बच्चे होते हैं। जैसे 5वीं तक आपने, छोटी क्लास से लेके 5वीं तक आपने सफर तय किया, पीक पे पहुंचे, सीनियर हो जाते हैं, और आपको प्रेप के और 1 क्लास के बच्चे बच्चे लगते हैं। आप अपने आप को बड़ा सुपर समझते हैं इंसान, आपकी इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत उस वक्त सीनियर लेवल पे चली जाती है। लेकिन जो ही आप सीनियर सेक्शन में जाते हैं, अगेन से जिंदगी आपको जूनियर कर देती है। और सारी जिंदगी मेरी जान यही होता है, हम हर दूसरे कदम पे जूनियर हो जाते हैं, फिर हर दूसरे कदम पे हम सीनियर होते हैं। यानी जो हमसे बाद में आ रहे हैं उनसे हम आगे हैं, और जो हमसे आगे हैं वो आगे हैं, उनके हम पीछे हैं। तो ये जो आपकी आई है, इस आई का इदराक, इसको समझ लेना कि आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो किस मकसद के लिए भेजा, क्या ताकत दे के भेजा, क्या तवानाई दे के भेजा। दुनिया भर में जितनी भी प्रोग्रेस हमें नजर आती है वो आई की प्रोग्रेस है। ये जो जमीन है इस पे इंसानों की आई है, और इन इंसानों की आई जब अपने हदूद से बाहर निकलती है, समझने की कोशिश करती है कि मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है, तो वो फिर बड़े जबरदस्त, जिनको हम कहते हैं अजीम लोग, वो बन जाते हैं। ऐसे लोग जिनके मुआशरे पे इम्पैक्ट होता है, जो मुआशरे पे असर छोड़ते हैं, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग की सूरत में हो, या स्टीव जॉब्स की सूरत में हो, या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव में कोई अजीम इंसानों को देख लें, हिंदू पर्सपेक्टिव में हिंदू इंसानों को देख लें। हर वो इंसान जिसने समाजी हवाले से, इक्तिसादी हवाले से, किसी भी हवाले से, तालीम में कोई नया काम किया है, तो दरअसल वो एक ब्रांड बना, उसने अपनी आई को समझ लिया। और दुनिया में जिस कदर ज़वाल आया है,
ये उसी वजह से आया कि हम अपनी आई को समझे बगैर दूसरों की आई को रिजेक्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जब हम दूसरों की आई को मस्ख करने लगते हैं, हमारी अपनी आई जो है वो पनप नहीं सकती, वो डेवलप नहीं हो सकती। आई का फलसफा जो मैं समझा हूं, मेरा फलसफा गलत हो सकता है, कोई मुझे रद्द कर सकता है। मैंने जिंदगी में ये समझा है कि अगर आप अपनी आई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दूसरों की आई को भी तस्लीम करना पड़ेगा। और जब एक आई दूसरी आई को तस्लीम कर लेती है तो वही बन जाता है। और ये जो वही का सीगा है, ये सब मिलके फिर एक आई बन जाते हैं। यानी हम सब की एक आई है, एक इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे एक गांव की आई हो गई, एक तबके की, एक शहर की, ये फलां पंजाबी है, फलां पठान है, फलां सिंधी है, फलां पाकिस्तानी है, फलां हिंदुस्तानी है, फलां चीनी बाशिंदा है, फलां बांग्लादेशी है, इससे ऊपर फलां एशियन होता है। जब हम एशियन की आई में आ जाते हैं तो मेरी इंडिया वाले की, बांग्लादेश वाले की, हम सब की आई कॉमन हो जाती है। फिर हम अहले जमीन हो जाते हैं, हम सब की जमीन की हैसियत से जमीन वालों की एक ही आई हो जाती है। यानी अगर जमीन पर किसी प्लेनेट को खतरा होगा जमीन को, तो फिर हम सब अहले जमीन जो है वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़ के अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे। तो इंडिविजुअलिटी का बड़ा सफर है। और ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, शेयर की हैं, ये सारी बातें ब्रांडिंग की बातें हैं। तो जब फितरत हमें ब्रांड बनाकर भेजती है और हमें वो सारा स्टफ दे के भेजती है, वो तवानाई दे के भेजती है कि हम अपने आप पर गौर करें, सोचें, अपने बारे में गौर करें, हमारा मुकाम क्या है, हमारी तवानाइयाँ क्या हैं, हमारे पास पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर हमारे लिए आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। हम जिंदगी में मार उस वक्त खाते हैं जब हम हिम्मत हार जाते हैं, जब मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपने वाकई आगे बढ़ना है, इन 9 मंथ्स को आपने उसी तरीके से कैटेगराइज करना है जिस तरीके से हम माँ के बतन में सफर तय करते हैं, या जिस तरीके से हम पहले दिन से लेके 9 मंथ्स तक डेवलप होते हैं और बोलने की स्टेज पे चले जाते हैं। चूंकि तमाम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 9 महीने वाला बच्चा जो है वो कदम उठाने की कोशिश करता है। और कदम कैसे उठाता है? वो जिसको हम कहते हैं कि पहले वो कसुटनियां करता है, एक कदम उठा के चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर वो एथलीट बनता चला जाता है। तो 9 MB की ट्रेनिंग को भी मैंने इसी नेचुरल अंदाज में तकसीम किया हुआ है। जैसे हम सबसे पहले बैबलिंग करेंगे। हम आपको जो मेरा एक नजरिया है मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से। यानी 9 मंथ्स को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। ये मैं अभी आपको रफ स्केच बता रहा हूँ। पहले 3 महीने बेसिक होगा। बेसिक से मुराद इंग्लिश लैंग्वेज, SEO, डिजिटल मार्केटिंग और प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें। चूंकि पैरेलल वर्डप्रेस भी चल रहा होगा, उसके प्रोजेक्ट्स भी, ये हम बेसिक लेवल पे पहले 3 महीने करेंगे, अप्रैल, मई और जून। ये बेसिक बहुत जरूरी होगा आपके लिए। जब आप इन 3 महीनों से कुछ चीजें सीख लेंगे, अर्न कर लेंगे, आपकी लर्निंग भी स्टार्ट हो गई, आपकी अर्निंग भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। फिर इन 3 महीनों के बाद जो हमारे होंगे, यानी अप्रैल, मई और जून के बाद जो जुलाई, अगस्त और सितंबर होगा, ये 3 महीने हमारे इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। और उसके बाद जो हमारा आखिरी 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये बहुत एडवांस इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान ये है, उसमें हम बड़े हाई फाई लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्निंग आपकी दिसंबर के बाद शुरू होगी, नहीं। ये जो बेसिक आपका फेज है, चूंकि फेसबुक पे मैंने पोस्ट दी थी, आप सबने रिक्वेस्ट की, ज्यादा जो अक्सरियत थी वो इंग्लिश के हवाले से, तो इंग्लिश के हवाले से हमारी सुबह से इंशाल्लाह ताला ये शुरुआत हो जाएगी। हम बच्चों की तरह बैबलिंग साउंड्स पैदा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्रीलांसिंग के हवाले से प्रपोजल्स कैसे लिखने हैं, आम जिंदगी में इंटरव्यू आपने किस तरीके से देने हैं, सोशल मीडिया पे आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, देसी अंदाज में आपके साथ टोटके शेयर करूंगा। तो जिस तरीके से जिंदगी ने मुझे मौका दिया है, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने वो सारे मौके रख सकूं और आप अपने हिस्से की जिंदगी जी सकें अपनी आई के साथ। और अपनी आई के साथ, अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ आगे बढ़ने का नाम ही ब्रांडिंग है। और ये 9 महीने आपने डेवलप करना है अपनी आई को, और डेवलप करते करते आपने उस मुकाम पे पहुंच जाना है कि आपको दूसरों की आई का भी एहसास होने लग जाए कि दूसरों की आई भी कदर कीमत वाली है। ये मेरा वो फलसफा है जिसके सिरे जाके जुड़ते हैं कि टीम्स बना के काम करें। क्योंकि जब 9 मंथ्स आपके पूरे हो जाएंगे तो आप खुद से एक ब्रांड बन चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। और ब्रांड किस तरीके से बनेंगे,
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूंगा। हो सकता है मेरा फलसफा दुनिया भर में मौजूद तमाम इंसानों से मुख्तलिफ हो सकता है, चूंकि मैं किसी की कॉपी नहीं करना चाहता। कॉपी करना बचपन में सीखने के लिए तो आपकी ठीक है, शर्त है, लेकिन जब आपको आई देकर भेजा गया, आपकी आई आपके पास है और 9वां लेटर ऑफ द अल्फाबेट है और 9 आपके पास मौजूद है, 9 का डिजिट आपके पास मौजूद है, इतनी पावर आपके पास मौजूद है, तो आप इस आई के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? वजह यह है हमारी आई को मस्क किया जाता है, साजिशों के साथ हमारी आई को दबा के रखा जाता है। बाज़ का हमारी आई को वो माहौल नहीं मिलता। बीज बहुत खालिस होगा, अगर जमीन सेम और थोर का शिकार है, बीज जाया हो जाएगा। मैं आपको वो माहौल देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बारे में गौर करें, अपनी आई को पहचाने, और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मन अरफा नफ्सहू, ये मुस्लिम पर्सपेक्टिव में जब तक इंसान अपनी आई का इरफान नहीं करता, उसको अपनी पहचान नहीं होती, अपनी जात का इदराक नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो सारी बातें हवा में करेगा। चूंकि जब हमें अपनी रूट्स का नहीं पता, हमें यह नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तवानाइयां कौन सी हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारे जज्बात क्या हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मुझे अपनी दाखिली दुनिया में ब्रांड बनना है। मैं ये चाहता हूं आप अपनी दाखिली दुनिया में पहले ब्रांड बने, और आप बनेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपका यकीन बहाल करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये इतना आसान था कि सिर्फ 9 महीने में पूरा एक इंसान बन जाता है, नुत्फे से लेके 9 मंथ्स बेबी, कंप्लीट हर लिहाज से। तो 9 महीने में ये मैंने आपको बहुत बड़ी मंजिल आपके साथ शेयर करने लगा। आपने डेवलप करना है अपने आप को। आप ये समझ लें कि आज से हमारा ये मिशन शुरू हो गया। सुबह इसके बारे में पहला टास्क आ जाएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से हम शुरू करेंगे, साथ वर्डप्रेस को भी प्रोजेक्ट को हमने लेके चलना है। इंग्लिश को बड़ा दिलचस्प अंदाज में आप इस खूबसूरत अंदाज में सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। सोशल मीडिया पे आपको खुद मजा आएगा। आप अपनी फैमिली को, कजन्स को, बहनों भाइयों को आप सिखाएंगे कि हाँ, ये चीज हम सीख रहे हैं, ये चीज हम सीख रहे हैं, और ये आपके लिए बड़ा दिलचस्प, फुल ऑफ फन और एंटरटेनमेंट ये सफर होगा। इसलिए कदम ब कदम आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब आपकी आई अपनी मुकम्मल ताकत के साथ दुनिया की उफक पर छा जाएगी। वो दुनिया जो आपका हिस्सा है, आप उसी वक्त पहचाने जाएंगे जब आपको अपनी जात की पहचान हो जाएगी। क्योंकि जब तक हम अपनी जात के साथ गफलत का मुजाहरा करते हैं, हम दुनिया में गाफिल ही रहते हैं। अगर हम अपने आप को न जान सकें तो हम दुनिया को नहीं जान सकते। अगर हम अपने आप से ही अनजान रहे तो हमें दुनिया के ट्रेंड्स का क्या पता चलेगा। तो जो टूल्स हमें अल्लाह ने दिए, हमारे क्रिएटर ने, हमारे मालिक ने हमें दिए, अगर उनको इस्तेमाल करके हम ब्रांड न बन सके, तो ब्रांडिंग के और मार्केटिंग के जितने भी टूल्स हैं, फ्री या प्रीमियम, हम उनको इस्तेमाल करके एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते। इस वजह से मैं ये कहता होता हूँ कि जो इंसान अपने आप को धोखा देता है, वही इंसान फिर अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर, अपने टास्क के अंदर, अपनी जिंदगी में, खारजी मामलात में भी वो धोखा देने से पास नहीं आएगा। तो हमने अपने आप को धोखा नहीं देना। हमने आईने के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के देखना है अपनी आई को। अपनी आई को महसूस करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस स्टेज पे आई को जानेंगे, जमाना आपको जान लेगा। आप अपनी आई को मानेंगे, जमाना आपको मान लेगा। अगर आपको अपनी आई का इल्म ना हुआ, यकीन रखें आप ला इल्म रहेंगे, और हमने ला इल्म नहीं रहना। थैंक यू वेरी मच।